सोचिए, एक आखिरी एडवेंचर और वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सपना बन जाए। ये कहानी है साल 2000 की। चार दोस्त अपनी पढ़ाई खत्म करके एक आखिरी रोड ट्रिप पर निकलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो कहानियों में बदनाम है। रूट 666, जिसे लोग डेविल्स हाईवे के नाम से भी जानते हैं। सफर चल रहा है, गाने बज रहे हैं और तभी कार के रेडियो पर एक अजीब सा, भयानक सा ब्रॉडकास्ट गूंजने लगता है। ये एक चेतावनी है, एक ऐसा अशुभ संकेत जो आने वाले खौफ की बस एक शुरुआत है। तो आखिर रूट 666 को डेविल्स हाईवे कहते क्यों हैं? ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये नाम जुड़ा है उन अनगिनत कहानियों से, रहस्यमयी गुमशुदगी की, अजीबोगरीब घटनाओं की। वहां के लोग कहते हैं कि जो भी इस रास्ते पर जाता है, या तो वो कभी वापस ही नहीं आता या फिर हमेशा के लिए बदल जाता है। तो चलिए मिलते हैं इन चार दोस्तों से। गाड़ी चला रहा है रोहित, उसके साथ है उसकी गर्लफ्रेंड त्रिशा और पिछली सीट पर हैं उनके दोस्त गौरव और अनन्या। अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है और भारत वापस आने से पहले ये उनका आखिरी अमेरिकन एडवेंचर है। उस वक्त तो गाड़ी में सिर्फ हंसी मजाक और भविष्य के सपने थे। कोलोराडो से एरिज़ोना करीब 10-12 घंटे का सफर, लेकिन वो एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। गाड़ियां इंच इंच करके आगे बढ़ रही थीं और तभी उन्हें एक शॉर्टकट दिखाई देता है। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब रोहित का फैसला काफी लॉजिकल लगता है। जीपीएस के हिसाब से ये खाली सड़क उनके करीब 45 मिनट बचा सकती थी। लेकिन अजीब बात ये थी, जैसे ही वो उस सड़क पर मुड़ते हैं, पीछे की सारी गाड़ियां जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती हैं, मानो वो किसी अनदेखे खतरे से उन्हें आगाह कर रही हों। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते हैं, अनन्या को अचानक अपने प्रोफेसर की कई बातें याद आती हैं। इस हाईवे के बारे में डरावनी कहानियां, एक्सीडेंट्स की, लोगों के गायब हो जाने की, और बस गाड़ी के अंदर पहली बार एक बेचैनी सी छा जाती है। अनन्या को एक और किंवदंती याद आती है कि ये इलाका इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोगों के दिमाग पर असर पड़ सकता है, उन्हें मतिभ्रम या हेलुसिनेशन हो सकता है। उस वक्त तो ये बस एक और डरावनी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये आगे होने वाली घटनाओं का एक बहुत बड़ा सुराग था। कुछ ही देर में रोहित को अचानक सिर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। उसके दोस्त इसे बस थकान मानकर टाल देते हैं। वो सिर्फ 15 मिनट की एक झपकी लेने के लिए गाड़ी रोकता है, ये जाने बिना कि ये छोटी सी झपकी एक जागते हुए दुस्वप्न में बदलने वाली है। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। जब रोहित अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है, तो माहौल अब पहले जैसा नहीं था। वो सुनसान हाईवे अब एक भयानक खेल का मैदान बन चुका था। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। खून से सना माइल 13 का साइन बोर्ड, रेडियो का एक अजीब से स्टेशन पर अटक जाना, और फिर एक डरावनी आवाज की घोषणा, रूट 666 का खेल अब शुरू होता है। और ठीक उसी पल उनकी कार का इंजन बंद हो जाता है और वो बीच रास्ते में फंस जाते हैं। मदद के लिए जैसे ही रोहित कार से बाहर निकलता है, उसकी नजर अपनी ही कार के लाइसेंस प्लेट पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जहां उसके नॉर्मल नंबर होने चाहिए थे, वहां अब सिर्फ 3 अंक दिखाई दे रहे थे, 666। ये तो नामुमकिन था, फिर भी ये हो रहा था। और फिर वो आतंक हकीकत बन जाता है। रेडियो जॉकी पहले राउंड की घोषणा करता है। त्रिशा को पैनिक अटैक आता है। वो चीखते हुए कार से बाहर भागती है और एक पल में न जाने कहां से एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है, और वो बस हवा में गायब हो जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। इससे पहले कि वो इस सदमे से उभर पाते, रेडियो जॉकी की वही ठंडी, डरावनी आवाज फिर से गूंजती है और ये साफ हो जाता है कि ये दुष्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। कार में पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो उन्हें पैदल ही भागना पड़ता है। उन्हें एक ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है, पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। गौरव सड़क चेक करने वापस जाता है और चिल्लाता है कि रास्ता साफ है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, दूसरी दिशा से एक ट्रक आता है और उसे भी कुचल देता है। अब सिर्फ रोहित और अनन्या बचे हैं। अनन्या तो जैसे हार मान लेती है, लेकिन रोहित अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है। उस प्रेत ट्रक का हॉर्न ठीक उसके पीछे बज रहा है, उसे घेर रहा है, और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और ठीक आतंक के उस चरम पर
कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रोहित की आंखें खुलती हैं, वो अपनी कार की ड्राइवर सीट पर है। इंजन बंद है, वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है। त्रिशा, गौरव और अनन्या तीनों बिल्कुल ठीक हैं और सब्र से उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। वो भयानक पीछा, वो मौतें, कुछ भी सच नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ वो सब उसके दिमाग में था। ना कोई प्रेत ट्रक था, ना कोई डरावना रेडियो जॉकी, और उसके दोस्त वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। आतंकी वो पूरी रात असल में सिर्फ 15 मिनट की एक छोटी सी झपकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? रोहित ने इतना असली और भयानक अनुभव कैसे किया जो असल में हुआ ही नहीं? इसका जवाब दोस्तों विज्ञान में छिपा है। ये सब हुआ हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा यानी HAC की वजह से। याद है अनन्या ने मतिभ्रम वाली कहानी सुनाई थी? वो कोई किंवदंती नहीं थी, वो एक असली और खतरनाक मेडिकल कंडीशन है। रोहित का सिरदर्द उसका पहला लक्षण था और उसकी वो 15 मिनट की झपकी एक बहुत ही भयानक HAC से पैदा हुए दुस्वप्न में बदल गई। जब रोहित को ये सब समझ में आता है तो वो एक पल भी नहीं सोचता, वो तुरंत कार को घुमाता है। अब वो 10 घंटे के ट्रैफिक जाम का सामना करने के लिए तैयार है, बजाय इसके कि वो 1 मिनट भी अपने ही दिमाग के बनाए आतंक का सामना करे। और ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सबसे बड़ा डर हमेशा बाहर नहीं होता। कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वो होते हैं जिन्हें हमारा अपना दिमाग बना सकता है। सोचिए, हकीकत और वहम के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली है।